स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मुझे कुछ अपने विचार जो मतलब में उठते हैं उनका समाधान मिलता है, तो उसकी बात करेंगे हम। तो ये दो विषय आएंगे, एक तो स्वतंत्रता और एक राष्ट्रभक्ति, यानी कि स्वाधीनता और देशभक्ति, ऐसा कह लीजिए। तो जो स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त, ये भारतीयों द्वारा प्राप्त नहीं किया गया। ये तिथि हम कभी भी हो सकते थे स्वतंत्र, परंतु ये निर्धारण जिसको कहा जाता है, जो शक्तिवान होता है उसी के पास निर्णय शक्ति है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अवस्था हुई, तो ये राष्ट्र तो 5 मित्र राष्ट्र थे, पर आपस में मित्र नहीं थे ये। जब तक शत्रु सामने था तो ये मित्र थे। इसका एक उदाहरण ये है कि जब जापान पे एटम बम गिर गए 5 अगस्त और 8 अगस्त 45 में, सरेंडर हो गया, वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई। तो जो ये बम बनाने वाला वो था, चीफ साइंटिस्ट ओपन हावर, शायद नाम उसका, ओपनहाइमर, उसको बहुत कष्ट था और उसने ये कहा कि ये मतलब ये अंतिम हथियार होना चाहिए, पहला नहीं। और वो जो राष्ट्रपति थे ट्रूमैन, उन्हें ये था कि जब ये सफल हो गया है तो अब हम एक भी अमेरिकी को मरने नहीं देंगे, नहीं तो कल को जनता ये कहेगी कि जब तुम पे ये बम थे तो तुमने हमारे आदमियों को मरने को क्यों छोड़ा। तो वो दूसरा कितने भी मरे उसकी परवाह नहीं थी, 2 बम छोड़ के ये समाप्त। तो ये वैज्ञानिक बहुत दुखी थे जिन्होंने एटम बम बनाया। इन्होंने एक पूरा लेटर टीम ने बना करके राष्ट्रपति को अपील भेजी, जो जनरल ने रोक ली, सेनाध्यक्ष ने, राष्ट्रपति भी जाने नहीं दिया। और बाद में राष्ट्रपति ने इनको बुला करके कहा कि अभी तो हम सब मित्र हैं और ये रूस हमारा सबसे पहला दुश्मन होगा, कम से कम इसके 60 शहर नष्ट करने होंगे, तो हमें 240 बम तो बनाने ही हैं। तो ये मतलब ये भूमिका थी। तो उस अवस्था में एक तो सब जर्जर अवस्था में आ गए। ब्रिटेन के पास सैन्य ताकत नहीं थी, सेनाएं सब हिंदुस्तानी लड़ते थे, भारतीय। और उधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी आजाद हिंद फौज, वो यहाँ तक आ गई थी। तो अंग्रेजों को भी ये देखने लगा कि भाई हम शक्ति संपन्न तो हैं, पर हमारे पास फौज तो है नहीं। दुर्दशा में ब्रिटेन की हो गई है। और उन मित्र राष्ट्रों ने इस पे जोर लगाया कि आप अब सब छोड़ो, क्योंकि कब्जा सबसे ज्यादा ब्रिटेन का था पूरी दुनिया में। तो तब ये जब ये निर्णय हुआ, तो जो वहां के सम्राट थे, उन्हीं के ही रिश्तेदार भाई थे ये माउंटबेटन। इन्होंने बर्मा में और उधर ये दक्षिण पूर्व और उसके वो चीफ कमांडर थे, उन्होंने सब देखा है जापान का सरेंडर, ये सब स्थिति। तो उन्होंने कहा भाई मुझको तुम भेजो भारत। अपनी उन्होंने बात रखी कि मुझे जाना है। सरकार बदली, इटली से जाके उन्होंने बात की, लॉर्ड वेवेल को हटाना है, और फिर ये कहा कि मैं जाऊंगा और पावर मेरे पास होनी चाहिए, देश को आजाद करना है भारत। कब करूंगा, कैसे करूंगा, क्या करना है, क्या समस्याएं हैं, मतलब उसको कहते हैं ओपन पावर लेकर के वो भारत आए। तो सबसे पहला वो वायसराय था जिसपे इतनी पावर थी कि सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है। और एक उनकी इच्छा थी, मेरे ब्रदर से ये कहा कि हमारा सूरज तो कहीं छिपता नहीं है, और अब मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ जो समाप्त हो जाएगा ये। तो मेरी एक इच्छा ये है कि क्राउन का ऑनर रहना चाहिए, ये मैं कोशिश करूंगा। सम्राट भी प्रसन्न हुए कि हाँ ठीक है। तो उन्होंने यहाँ आकर के, उससे पहले नेहरू से उन्होंने ब्रिटेन में बात कर ली, माउंटबेटन में। तो सिर्फ नेहरू को पता था कि गवर्नर जनरल ये वायसराय कौन आने वाले हैं। आकर के समय था सन 48 जून तक का, कि देश का भी आजाद कर सकते हैं। तब माउंटबेटन ने अपने जो विचार किया, तो एक तो इस बात पे सहमति उन्होंने मांगी कि आप सब आजाद होंगे, सारी शक्ति आपके पास होगी, और ऑनरेरी एक राष्ट्रमंडल
जिसका वो सम्राट है किंग ब्राउन, उसका एक हम मानद उपाधि जैसे होती है हम रखेंगे। उन्होंने सहमति इस बात पर दी कि वो क्राउन फिर भी क्राउन होगा। जो ये राष्ट्रमंडल, देश और ये खेल होते हैं, तो जैसे उनके जो वो होते हैं राजदूत, वो कहलाते हैं हाई कमिश्नर, बाकी एम्बेसडर होते हैं। तो ये एक भेद है थोड़ा। तो जब माउंटबेटन यहाँ आ गए तो उन्होंने वो तिथि का विचार किया, कब करें कैसे करें। 48 तक का उनका समय था और वो उन्होंने 6 महीने में देश को आज़ाद कर दिया। यहाँ आके जो उन्होंने सारी समस्याएं देखी, तो यहाँ का था हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या थी, बहुत दंगे थे। अगस्त 46 में डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था बंगाल में। सोहरावर्दी वहाँ के मुख्यमंत्री थे और वो कांग्रेस की नासमझी के कारण बन गए कि मेजोरिटी कांग्रेस के पास थी, पर उसने कहा नहीं, हम तो पूरी शक्ति होगी तो हम करेंगे, नहीं तो हम शासन नहीं करेंगे। तो सोहरावर्दी मुख्यमंत्री बन गए थे और जो और पार्टियां थी इनके कांग्रेस को मदद देने वाली, वो उधर चली गई। तो डायरेक्ट एक्शन डे 4-5 दिन कोलकाता और आसपास हिंदुओं का बहुत संख्या हुआ, जगह जगह बहुत हुआ। और गांधी जी उस चीज को संरक्षण ये देते थे कि उनके मन में एक अंतिम भावना ये थी कि मैं सबका हूं, तो मेरे घर वाले तो मेरे अपने हैं, मुस्लिमों का नेता भी मैं ही हूं। तो उनकी इच्छा नहीं थी कि देश तोड़ा जाए और उनका नेतृत्व मैं करूंगा। तो माउंटबेटन पे ये मजबूरी आ गई कि देश के टुकड़े भी करने होंगे, इन्हें छोड़ना भी होगा, और हम देश छोड़ के जाएंगे तो मुसीबत आ जाएगी। तो क्या करें? उन्होंने सबसे पहले नेहरू से बात की, मित्रता थी। फिर उन्होंने सरदार पटेल को बुला करके मंत्रणा की। फिर उन्होंने उसको बुलाया मोहम्मद अली जिन्ना को, और अंत में गांधी को। तो उनका अनुभव ये था कि दो आदमी डिफिकल्ट हैं। एक तो जिन्ना, जिसकी वो तवे पे सुई उसी जगह घूमती है, गाना कहीं भी कितना आगे पीछे हो वो उसी जगह बजेगा। उसने पाकिस्तान की कस्मिता रखी है। और गांधी जी को ये था कि मेरे शरीर पे लाश पे बनेगा ये। तो वो मजबूरियां, वो परिस्थितियां सामने लाने के बाद तो माउंटबेटन ने सोचा कि ये 48 तक मैं रुक नहीं सकता, मेरी भी जिम्मेदारियां हैं, तो मैं अभी आज़ाद करता हूँ। और तब उन्होंने अपने विचार किए कि जब जापान पे उन्होंने फतेह, जिसको कहते हैं विजय, प्राप्त की थी, और वो जो दिन था वो 15 अगस्त का था, तो उन्होंने अपनी उसको रखने के लिए एक ऐतिहासिक दिन बनाने के लिए खुद से तय कर दिया कि 15 अगस्त जापान से रिलेटेड, क्योंकि उन सेनाओं के अध्यक्ष माउंटबेटन ही थे, तो माउंटबेटन ने तय कर दिया 15 अगस्त। अब यहाँ जो तिथि की घोषणा हुई, तो यहाँ तो भारत सनातन देश है। पंडितों ने, शास्त्रियों ने पत्र निकाल करके बोले तो बड़ा अनिष्ट का दिन है, यदि इस दिन राष्ट्र का उदय होगा तो उसके ग्रह ठीक नहीं है, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। माउंटबेटन ने 15 अगस्त से आगे टालने को मना कर दिया। तो फिर एक, जिसको कहते हैं ज्योतिषी के पास तोड़ निकलते हैं, तो उन्होंने कहा भी हमारा तो सूर्योदय होता है, हमारा तिथि होती है दिन निकलने से सनातन में, और कैलेंडर रात के 12 बजे चेंज हो जाता है। तो उससे हुआ कि 15 अगस्त की सुबह या दिन में करने की जगह वो 14 और 15 अगस्त की रात्रि में 12 बजे हमारा ये तय हुआ भी ठीक है, हम रात को 12 बजे कर देंगे। ब्रिटेन की तिथि तो 15 हो गई और हमारी क्योंकि रात्रिकालीन चल रहा है, तो हमारे पंडित भी, शास्त्री भी सहमत, तो इसलिए वो रात्रि में हमारी स्वाधीनता 15 अगस्त, 14 अगस्त की रात। तो इसीलिए पाकिस्तान 14 मनाता है, हम 15 मनाते हैं। तो ये तो एक मतलब अर्थवत्ता जो है वो हमारे स्वतंत्रता दिवस की है। अब इसके पीछे बात आ जाती है फिर दूसरी, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, दूसरा चैप्टर। तो इसमें बहुत सारे तत्वों का समावेश है देशभक्ति में। अब यदि हम लाला लाजपत राय और रानी की झांसी और ये शहीद भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव और वरना नेताजी और जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी की बातें करते हैं,
तो आज यदि उनसे हम प्रेरणा लें तो हमारे पास करने को कुछ है नहीं, और उनसे प्रेरणा लेके आज हमने अपना बिगाड़ किया हुआ है। बिगाड़, जब हमें एक प्रजातांत्रिक वोट मिली और हमने एक शासन निर्धारित कर दिया 5 साल तक ये सरकार चलेगी, विपक्षी दल भी है, विपक्ष में आएंगे तो उन्हें सदन के अंदर ही इसकी संविधान की मर्यादाओं के अंतर्गत अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने रास्ता कौन अख्तियार किया? क्रांतिकारियों वाला, गांधी जी वाला, आंदोलन वाला, सत्याग्रह वाला, भूख हड़ताल वाला है? और आज हम बोलते हैं कि साहब ये तानाशाही है। 5 साल बाद ये कोई इलेक्शन ना कराए तब ये प्रश्न उठना चाहिए कि ये तानाशाह है या दिक्कत है। जब आपको 5 साल मिले हैं और आपको विपक्ष में बैठने के लिए कहा गया है तो सरकार वो चलाने चाहिए जिनको भी बहुमत मिला है। यहां अल्पमत सरकार चलाना चाहता है, सारे निर्णय वो देगा, तो ये तो नुकसान हुआ इन प्रेरणा स्रोतों का। और राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रभक्ति क्या सुभाष चंद्र बोस की कम थी? क्या क्रांतिकारियों की कम थी? और ये आंदोलनकारी जो कांग्रेस, कभी आपने सुना है कि नेहरू और गांधी को कष्ट और पीड़ाएं और लाठी और डंडे पड़े हों? और अंडमान निकोबार में कौन थे? हमारे तुम्हारे रिश्तेदार, उन्होंने आपस में गले काटे थे क्या? वो भी राष्ट्र के लिए गए थे, और वो नृशंसता उनके साथ की गई है, वो इतिहास से गायब है। काला पानी और ये वो बातें करके छोड़ देते हैं। या वीर सावरकर, तो वीर सावरकर ने जो कष्ट उठाए हैं वो सभी देशभक्त थे। उस चीज को दबा के अंग्रेजों ने ये समझा कि भाई ये गांधी और नेहरू और जो नरम दल है इसके माध्यम से काम चलता रहेगा। इनका योगदान क्या था नरम दल गांधी जी का और नेहरू का? कि इन्होंने सारे देश को कहीं ना कहीं किसी रूप में सचेत किया, वो चाहे वो साफ सफाई हो, स्वावलंबन हो, घरेलू उद्योग धंधे हो, चरखा चलाइए आप, इस चीज की तो ठीक थी, पर स्वाधीनता संग्राम के नाम पे नहीं था। संग्राम में तो ये सारे समाविष्ट हैं सभी लोग। और जो देशभक्ति की बात है, तो जो हमारे उद्योगपति हैं, क्या ये टाटा जेआरडी के पुरखे वो देशद्रोही थे? जब यहां कुछ भी पैदा नहीं होता था तब उन्होंने सारे उद्योग खड़े किए हैं। नहीं तो 47 के बाद आप ये बताइए कि अंग्रेज चले गए, आप क्या करेंगे? उन्होंने एक नींव बसा दी थी, और इन लोगों ने इन सारे आंदोलनों का खर्चा उठाया है। गांधी जी अंतिम समय पे भी बिरला के मेहमान थे ना, इस पर थे। तो ये उद्योगपति कोलकाता वाले वो उनके साथ थे, आंदोलन के साथ उनको मदद देते थे। तो जो देशभक्ति है हमारी, ये हमें अब देखना है कि हमारा कर्तव्य क्या है, अपने समय पे तात्कालिक कर्तव्य। अब वो खुदीराम बोस ने देखा कि वो नेताजी सुभाष बोस ने देखा, सबके अपने कर्तव्य। भगत सिंह ने देखा। आज हमारा क्या दायित्व है? अब वो हमारा संग्राम तो खत्म हुआ दूसरे से। अब क्या है कि जो देश को कमजोर करने वाली ताकतें हैं, जो षड्यंत्रकारी हैं, उनसे आप सचेत रहिए, उनका एक्सपोजर कीजिए, और राष्ट्र को मजबूत करना ही आपकी देशभक्ति आज है। देशभक्ति ये 15 अगस्त या 26 जनवरी और ये परेड और ये कुछ नहीं है, ये तो एक डेमोन्स्ट्रेशन है। और जो वास्तविक इस समय पे हम कुछ करना चाहें तो वो हमारा कर्तव्य सिर्फ इतना है, एक तो अपना फर्ज ईमानदारी से पूरा करें। जो हमारे मन में ये भ्रष्टाचार, करप्शन, धोखाधड़ी और ये पैसा ले लेके ये हमारे सेनाओं में गुप्तचरी कर रहे हैं, पकड़े जाते हैं लोग, वो क्या कहते हैं, वो इन्फ्लुएंसर लोग विदेशों में पकड़े गए हैं। इस चीज को आप सचेत रहिए, उस काम को कीजिए, तो और देशभक्ति आपकी सफल है। तो हमारा विचार वैसे आ जाने चाहिए। अब हमें हमारे कर्तव्य, वो हमारे आदरणीय तो हैं सारे, पर उनके मार्ग पे हम चल नहीं सकते क्योंकि वो तो हमने अचीव कर लिया। यदि हमारे माता पिता हमें घर बना के दे गए हैं, ये आवास मुझे मिल गया है, तो मैं ठेकेदारों को और जमीन की और रजिस्ट्री ऑफिस के लिए मुझे क्या मतलब? अब हमें इस घर की रिपेयर, मेंटेनेंस, बाग बगीचा, मेहमानों का सत्कार, हमारा काम तो यही है ना। पैरामाउंट है तो इसको हम सब साफ सुथरा रखें। हो गया 10 साल पहले लोग लड़े होंगे पोजीशन लेने के लिए बिल्डर से, आज तो हमारा काम है ना कि गंदगी का, सफाई का, स्वच्छता।
तो यही है। तो स्वाधीनता दिवस की तो ये प्रासंगिकता है जिसको हम सामान्य लोग, सबको नहीं पता, हमें भले ही मालूम है, पर सपोज ये आज हम बातें करते हैं तो और लोग भी सुनेंगे। और देशभक्ति एक हमारा अब आयाम अलग है। जो हम प्रोडक्ट बनाएं, जो हम सेवाएं दें, वो जन कल्याण के लिए, औरों के लिए, भले के लिए, क्योंकि अब हम गुलाम नहीं है। कोई दूसरा राष्ट्र हमारा शोषण नहीं करता। अब तो यदि शोषक भी हैं तो वो हम ही हैं एक दूसरे के। तो अपना कर्तव्य भागे भारत माता के लिए, देखिए कि भाई ये सब हमारे सपूत हैं और हमें अपने भाई भाई बहन बहन ये काम करें। दूसरी चीज जो गांधी जी जिसका आंदोलन किया, जो राजनीति में तो है अब ये जातिवाद, छूत अछूत, पर हमारे ऑफिस में जो सरकारी ऑफिस हैं उनमें तो ये मैंने तो कभी देखा नहीं 40 साल पहले भी। वो स्वीपर हो या कोई हो, साथ में बैठ के काम कर रहे हैं तो वो तो बराबर है। उसमें क्या देखना होता है हमें कि स्वच्छता, जैसे आज आपने तय किया कि भाई हम ना भारतीय परिवेश रख के आएंगे। अब यदि मैं फिर भी पैंट जीन्स और टी शर्ट और वो बरमूडे पहन के आऊंगा तो अलग लगेगा ना थोड़ा सा। तो हम उसका पालन करें। तो हमारे बीच में जो भी ऑफिस में लोग हैं जिनको हम उच्च और नीच करते हैं, कोई नहीं है, सब बराबर हैं। पर यदि कोई व्यक्ति नहा के ही नहीं आया, पसीने की दुर्गंध है उसमें, तो वो तो हम आपस में भी थोड़े छीले हट जाएंगे। होगा ना ये चीज। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। स्वाधीनता हमारी हो गई, राष्ट्रभक्ति हमारी अब परिवर्तित है। वो हमारा रोल दूसरा है कि राष्ट्र को सुदृढ़ बनाएं, जो ये है कि 1947 तक तीसरी इकोनॉमी पहुंचाना है। उसमें जो सहयोग करते हैं वो राष्ट्रभक्त हैं, और जो उसमें उसको बिगाड़ता है, उस शासन को जिसको 5 साल के लिए हमने हवा भर के तैयार की है, आप उसकी गाड़ी पंचर करते रहे, रोज सुबह सुबह हवा निकाल दें कि आज माना नीति जी को आना है और उनकी कैब बुक नहीं होने दे रहे हम। तो ये तो दुष्टता का काम है। एक ये है कि वो नहीं आ पा रही हैं तो हम इनको ले चले जाएं। तो यही राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, मंच की भक्ति, तो हम यदि इस बात को लेकर चलेंगे तो मैं समझता हूँ। चलो।